ये रिकॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच अर्नब सर, थैंक यू टीम। तो पहले तो हम हरिओम सर का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में एक सत्र को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनका सत्र क्या है, उससे पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन है हरिओम सर, क्योंकि कुछ नए लोग हैं। मनोज हो गया, रोहित हो गया, सुदीपा, उषा, तनुश्री, बहुत लोग हैं जो हरिओम सर को वैसे नहीं जानते हैं। हम लोग को मिले, हम लोगों का एक बहुत लंबा समय एक साथ गुजरा है। तो हरिओम सर पिछले 5 साल से रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले वो हमारे यूथ यूथ ही था ना, यूथ फोरम में रामकृष्ण मिशन में सेवाएं देते थे। साथ में हमारे एस्पिरेंट्स भी रहे हैं यूपीएससी के, और इंटरव्यू तक गए हैं। और फार्मेसी बी फार्मा शायद सर आपने किया है ना, बी बी फार्मा किया हुआ है। और स्वामी जी पे काफी अध्ययन भी किया हुआ है, और लखनऊ में यूथ कनेक्ट को संचालन करते हैं लखनऊ आरकेएम में। तो साथ ही साथ में मेरे जैसे और अमन जैसे, अमन राणा नहीं है यहाँ पे, और कहीं इंद्राणी जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी है। और बड़े भैया जैसे जब भी कोई आवश्यकता हमें आती है तो हम किसी और से ना सलाह लेके उनसे सलाह लेने का प्रयास करते हैं। तो उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्र है। और जैसे देखा ही होगा आपने, हर बार उनका अंदाज अलग रहता है और बहुत निराला रहता है। इस बार भी वही हम देखने के लिए देखेंगे सत्र में। और अच्छी बात है कि पीपीटी नहीं है। ये उन्होंने मुझे बताया कि पीपीटी ऐसा कुछ माध्यम रखा नहीं है, तो मेरे लिए भी थोड़ी आसान हो गया कि चलो मुझे अब प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। तो स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू सौरभ। थैंक यू सो मच। काफी कुछ कहा आपने। तो अच्छी बात यह है कि मुझे रामकृष्ण मिशन में से जुड़ने का मौका मिला। और रामकृष्ण मिशन में स्वयं मुझे लगता है कि स्वयं ठाकुर ने ही विवेकानंद जी के माध्यम से मुझको बुलाया। मुझको जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग उसके क्षितिज दिखाते हुए ये बताया और समझाया। और मुझको ये अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे जब मुझे समझ में आया कि मैं जॉब कौन सी करूं, नॉर्मल जॉब जो बेसिक, जिसके पीछे हम लोग हमारा मन भागता है, या कुछ हट के करूं जहाँ पे थोड़ा सा सुकून भी हो, जीवन में थोड़ा सा शांति भी हो। तो फिर बिना किसी पर्पज के आ गया, और फिर बाद में पर्पज यहाँ पे मुझको मिलने लगा धीरे धीरे। एक्चुअली आज का ट्रेनिंग सेशन है इंटरनल ट्रेनिंग पे गंभीरता विकसित करने का मंत्र। और ये बड़े ही सोच विचार करने के बाद मैंने इस एक सेंटेंस को अपने मन में क्रिएट किया। इसी एक सेंटेंस के इर्द गिर्द आज हम 1 घंटे कोर डिस्कशन करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि उपस्थित सभी लोग 20 साल के युवा से लेके अगर 70 साल तक के युवा ऐसे आज के सेशन में हैं, हम उनके अलग अलग जो डिकेट्स रहे हैं लाइफ के या अभी हैं, उनसे उनके इनसाइट्स निकलवाने की कोशिश करेंगे। और अंत में लास्ट 10 मिनट में हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर इस इंटरनेट ट्रेनिंग जो आज टॉपिक है, इसका उद्देश्य क्या रहा। मैं कुछ भी बढ़ूं, मैं सबसे पहले मैं सबसे यंग मेंबर जिनसे मैं आज मिला, क्या नाम है आपका, रीता। रीता आज सबसे पहले आई। रीता भी सबसे रिसेंट हैं जिनको मैंने जाना। रीता, आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा, मैं लगभग 5 से 6 आंसर लूंगा ये मिनिमम युवाओं से और बाकी कुछ लोगों से। इंटरनल ट्रेनिंग का अर्थ क्या आपको लगता है? इंटरनल ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है आपके लिए? इंटरनल ट्रेनिंग जी। मतलब मुझे लगता है कि अपने अंदर की शक्तियों का विकास करना, क्या क्या अपने अंदर है, नया कुछ अच्छा। जानना, नया ओके। ज्ञान अर्जित करना। ओके। काफी कुछ आपने बताया। मैं किसी एक युवा को, मैं रोहित, रवि और इंद्रानी, आप तीनों लोग को मैं एक छोटा सा एक्ट देता हूं
कि आप लोग अपने सामने एक एक कॉपी पेन रख लीजिए और जो जो आंसर्स आते जाएंगे आप उन आंसर्स को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और अंजलि को मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं कि अंजलि जो भी डिस्कशन होगा इसको जब मैं कहूंगा तब आप उसकी एक छोटी सी समरी बनाइएगा। सुदीपा और उषा को छोटा सा टास्क है कि आप दोनों लोग वो बातें बतानी है जो सबसे ज्यादा आपके दिल में या आपके मन को अच्छी लगी, ठीक है। और मैं तपन जी, अर्नब जी और सुचिरा मैम, इन तीनों लोगों से चाहूंगा कि आप लोग एंड में अगर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लगता है आप उसको तैयार रखिएगा। और हेमंत जी, मैं ऐसे ही हेमंत जी, रजनी जी, सपना जी और रोशन जी, आप चारों लोगों से मैं एक छोटा सा एक टास्क रहेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट आंसर दिए हैं इस आंसर से आप क्या समझे इसको आप बताइएगा। तो हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा रजनी जी ने प्लेटफॉर्म सेट किया, मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है। मैं रवि आपसे पूछता हूँ, आपके लिए इंटरनेट ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? सर अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से सर मुझे लगता है इंटरनल ट्रेनिंग की हम सारे टीम एक इंटरनल रूप में मतलब आंतरिक रूप में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो अच्छा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो सोच है, आपका जो ज्ञान है, वो हम सभी उस जो भी आपके जो अपने जो सेशन ले रहे हैं उससे जो भी रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी चीजें वो हम सीख सकते हैं उनको, या मुझ में अच्छा, कुछ जो अच्छा ही है, मेरा कुछ अलग टेक्निकल नॉलेज है या मेरा अलग कोई ज्ञान है तो उसको सभी लोग जान सके उसके बारे में, ठीक है। और अगर सुदीपा, उनको अच्छा लगे तो उसको अपना सकें। वेरी नाइस। सुदीपा, हाँ सर। सर हाँ मुझे आप ये बताइए। थी कि कौन सी चीज अच्छी लगी, मतलब प्रोफेशनली या फिर पर्सनली या फिर इंटरनल। जो भी आप सीख रही हैं, ओके छोटा छोटा ठीक। सबको टास्क है। ठीक है। हेमंत जी आप बताइए, इंटरनल से आप क्या समझते हैं अगर इस शब्द की बात की जाए? इंटरनल से सर आंतरिक। आंतरिक, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करिए अपने विचारों में। देखिए, एक अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हम दो तरीके का व्यवहार होता है। एक तो जो हम्म, हमारे सामने वो प्रकट करता है, जो हमारे सामने वो बात को रखता है। दूसरा हम्म, होता है कि वो अपने मन के भीतर हमारे बारे में क्या सोचता है। हम्म, तो अब जो हमारी ये ट्रेनिंग है इसका उद्देश्य क्या है कि हम सबको भीतर से कि हम उतने सक्षम बने कि हम कोई भी हमारे सामने कार्य आता है, कोई भी चुनौती आती है हम्म। हमारे कार्य से संबंधित, तो उसको हम अच्छे से कर पाए। अच्छा, मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं भी युवा हूँ, मुझे भी युवाओं बिल्कुल, की गिनती में भी आप गिनो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं भी इस टीम में युवा हूँ। मैं तो वो बोला 20 साल से लेकर 70 साल के युवा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। ओके सर। हाँ, हाँ, यहाँ पे इंटरनल ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हो, तो जैसे मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रम के साथ साथ हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं हम्म, उसके अंदर हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो उस संस्था के नियम कानून वगैरह और उसका काम करने का तरीका वगैरह ये सब जो जानते हैं उसे इंटरनेट जानने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो इंटरनेट ट्रेनिंग कहलाती बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आप। होप सो आप सभी लोगों ने इसको कनेक्ट किया होगा, जो जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं अभी मुकेश जी ने, कई सारे वर्ड्स अब मुकेश जी ने हाईलाइट किया, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ रजनी जी, रजनी मैम, हाँ जी। इंटरनेट, आप अपने अपने अब तक के एक्सपीरियंस से हम लोग को बताइए कि इंटरनेट ट्रेनिंग कितने टाइप की हम लोगों के लाइफ में देखने में आती है, कितने टाइप की होती है आपके अनुसार? ट्रेनिंग की बात करिए सर, अगर ट्रेनिंग की बात, कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इंटरएक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। देर इज एन हम्म, इंटरनल ट्रेनिंग विच इज अ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. देर इज एन हम्म, इंटरनल ट्रेनिंग विच इज अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग which हम्म, occurs in various companies, in various industries. Internal हम्म, trainings are the hands on training. हम्म, पर हम लोगों की जो इंटरनल ट्रेनिंग है, दिस इज वेरी मच बेस्ड on certain concepts and certain हम्म। realizations, building certain awareness. मीन्स आपने इंटरनेट ट्रेनिंग को डिकोड किया कि कई तरह की इंटरनेट ट्रेनिंग होती हैं और
इंटरनेट ट्रेनिंग का अपना पर्पस, अपना टॉपिक अलग अलग होता है। yeah. अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी कोई चीज होती है क्या? आप में से कौन बताएगा? कौन बताएंगे? हाँ, सुचिरा मैम, अवंतिका जी, अवंतिका जी, आप दुबई से बताइए। अवंतिका मैम, एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी कुछ होती है क्या, या इसका मीनिंग आप क्या समझती हैं? अवंतिका जी, आप सुन पा रही हैं? शायद नहीं सुन। सुचिरा मैम, आप बताइए। देखो, हमारा इधर जो हमारा मैंने सोच है कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग मतलब हम लोग जो ऑफलाइन ट्रेनिंग करने जाते हैं, अच्छा, है ना, कि हाँ, एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल ट्रेनिंग ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। एक्सटर्नल अच्छा, ट्रेनिंग वो भी ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेनिंग मतलब देखो, ट्रेनिंग तो ये हम लोग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं इंटरनली कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब हमारा ग्रुप छोड़ के, हम लोग जो संस्था में काम कर रहे हैं उसको छोड़ के और कुछ लोग रहे तो वो एक्सटर्नल हो जाता है ना। उसमें अच्छा, इंटरनल हम लोग जो देख रहे हैं, इंटरनल मतलब हमारा जो रिसोर्स पर्सन जो संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं उसका अंदर जो होता है ट्रेनिंग, वो हो जाता है इंटरनल। ठीक है, वेरी नाइस मैम। मैम ने बहुत ही एक अच्छा आंसर दिया कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में, एक जनरल लेवल पे, क्योंकि आज का टॉपिक है इंटरनेट ट्रेनिंग, गंभीरता विकसित करने का मन। तो मैम ने अभी विवा के दृष्टिकोण से, या हम लोग जो करते हैं, कैसे करते हैं और जो करते हैं, मैम ने उसको लिबरेट किया, उसका एक सरकमफेरेंस, उसकी अपनी एक परिधि को मैम ने डिफाइन किया। मैं हरीश सर से हरीश सर के अनुभवों से मैं चाहूंगा कि हरीश सर कुछ बताएं कि हरीश सर, ये ट्रेनिंग, हरीश सर आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन हाँ, मैंने आप हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही सोच के रखा हुआ था। सर, ये इंटरनल ट्रेनिंग हो या एक्सटर्नल ट्रेनिंग हो, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? अगर एक युवा हो, या एक बच्चा हो, या एक स्टूडेंट हो, या एक कोई एल्डर पर्सन हो, अपने इनसाइट दीजिए सर। देखिए, आपने दो अलग अलग बातें पूछी हैं, इंटरनल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग। एक्सटर्नल ट्रेनिंग तो हम जिनको ट्रेनिंग देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है ना, लेकिन इंटरनल ट्रेनिंग बेसिकली इज फॉर योर ओन डेवलपमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ इंटरनल ट्रेनिंग, हाउ मच यू आर वांटिंग दैट टॉपिक, सो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है कोई टॉपिक, एंड देन प्रोबेबली इट विल हेल्प यू ग्रो। But then again, all topic you may not be interested also. That is also a fact. And all topic may not be useful to you also. It all depends upon nature, person's nature. But अगर कोई technical training है, काम से लेकर है, then it is obviously that it has to be done properly. जैसे ट्रेनर सेंट्रल का अगर कुछ हो गया, that is technical topic, technical training associated with job. And in that, everyone is an expert. They have to learn that. But other than that, there will be certain other soft skills which probably may inspire you, may not inspire you. So accordingly, you will get benefit. ओके सर, बहुत ही सरल। जिनको हम ट्रेनिंग देंगे उनके लाइफ में फायदा पूछेंगे ना, उनको पूछना पड़ेगा। राइट सर। अब मैं अपने उस पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहा हूं, आखिर हम ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अपने माइंड को या किसी और चीज को? बताइए रोहित। एक्सटर्नल ट्रेनिंग आप बार बार निकाल रहे हैं ना, जरा आई थिंक सो कॉन्टेक्स्ट मेरा गड़बड़ा जा रहा है हरिओम जी। एक्सटर्नल ट्रेनिंग हम अपने माइंड को कैसे देंगे आप? मैं कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जी सर, इंटरनल ट्रेनिंग है या एक्सटर्नल ट्रेनिंग है? ये टॉपिक ही ऐसा है सर कि लास्ट तक शायद जो है हम लोग को, जैसे मूवी देखते हैं और मूवी देखने में लास्ट में हमें पता चलता है कि अच्छा ये था वो चीज, तो आज की ट्रेनिंग में कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। चलो, जैसे कि
जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एसपी में भी देखी है कि चीजें इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन जुड़ाव करने से इंटरेस्टेड बन सकती हैं। तो हम पॉइंट ये है कि अब मैं थर्ड क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी लोगों से कि हम अपने माइंड की ट्रेनिंग से संबंधित क्या कोई स्वामी विवेकानंद का कोई एक थॉट आप कोई में शेयर करेगा कि माइंड की ट्रेनिंग के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? कोई भी हैंड रेज करके आंसर। कंसंट्रेशन। अच्छा, और कोई एक उनका एक पूरा एक वाक्य है उनका, कई सारे एक पैराग्राफ है उनका, पूरा एक थॉट है उनका, जो जिसको भी पता हो बताएं। अर्नब जी, यस अर्नब जी। एग्जैक्ट कोटेशन शायद नहीं है, बट स्वामी जी इज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन an ordinary person and an extraordinary person is in his power of concentration. पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, एक चीज आप लोग ने और गौर की होगी कि हम लोग के महाराज जी 1-1.5 घंटा 2 घंटे दिन में सुबह मेडिटेशन करते हैं। क्या लगता है कि मेडिटेशन करने के दौरान महाराज जी लोग किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? अपना Anyone? माइंड को दे रहे हैं, खुद को। और जब वो ट्रेनिंग हो जाती है फिर उनका दिन कैसा जाता होगा? फोकस रहता है उनका, जो भी उन्होंने प्लान किया उस प्लान के अकॉर्डिंग उस काम को अपना 100% दे पाते हैं। अच्छा, तपन जी आप बताइएगा कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं किए और बिना ट्रेन किए इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में बाहर निकल गए या काम करने के लिए चले गए या कोई भी अन्य टास्क करने चले गए, तब हमारा परफॉर्मेंस या हमारी स्थिति क्या होगी? गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ गोविंद जी, यस, फिर तपन जी। हाँ गोविंद जी बोलिए। मेरा इंटरनल ट्रेनिंग में ना 15 जून को सेशन रखा हुआ है माइंड मैनेजमेंट, तो मुझे लग रहा है हरिओम जी आप वो उसके कंटेंट चुरा लिया आपने और आप वही शेयर कर रहे हो, तो आई नीड टू नहीं, आपका टॉपिक बाद में रखा गया है। आई नीड टू स्पीक विद इंटरनल ट्रेनर्स कि वही मेरा टॉपिक चेंज कर देना, हरिओम ने कंटेंट चुरा लिया है। अरे नहीं, ये तो मेरा डीप रिसर्च था तो क्योंकि माइंड मैनेजमेंट में यही बातें होने वाली है ना, हाउ टू ट्रेन योर माइंड। तो ठीक है, चलो थैंक यू, अच्छा मैंने ज्वाइन कर लिया आज। You know what, Govind? In Kathamrita, there is a criticism. हर चीज रुको मैं वीडियो बंद करता हूँ। Am I audible? Yes, you are. कथामृत में एक क्रिटिसिज्म है कि इतना बड़ा बुक और इतने रिपीटेशंस, एक ही चीज भतेड़े बार रिपीटेड है। तो उसका सिंपल सा आंसर सब देते हैं कि वो जो एक आइडिया है इतना डीप है, उसको इतना रिपीट करने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक अगर हरिओम ने चुराया भी है, आई थिंक मेरे लिए अच्छा हो गया ना। थैंक यू हरिओम, मैंने भी कंटेंट बनाया नहीं था, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अर्नब शेयर करेगा, आई विल पुट इट इनटू क्लॉड एंड देन मैं अगली बार जब दिखाऊंगा तो भी प्रेजेंटेशन के साथ आऊंगा। बिल्कुल। चलो ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। यस। तो तपन जी, क्वेश्चन वही आपके सामने, अगर मान लीजिए अगर आप बिना माइंड को ट्रेनिंग दिए, जैसा कि हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बोला कंसंट्रेशन, उस फोकस स्थिति में आप बिना हुए अगर टास्क में या किसी काम को करने में कूद गए तो क्या होगा? ओके, सो जैसे हम सबको मालूम है कि हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स है वो सब माइंड से कंट्रोल होता है, और माइंड को कंट्रोल करने वाले ऑब्वियसली हमारी चेतना शक्ति है। लेकिन अगर माइंड हमारा एप्लीकेबल प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा है ढंग से किसी भी एक्शन में, तो निश्चित रूप से उस एक्शन में कमियां रहेंगी, जो कि रहती भी है। कमियां रह जाएंगी। गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? सुचिरा मैम।
टाइम वो सेम काम करने के लिए टाइम तो ज्यादा लगेगा, प्लस कामों में वो परफेक्शन नहीं आएगा। काम में परफेक्शन नहीं आएगा। और आप बताइए, अब मैं पूछूंगा सपना जी से, अगर काम में परफेक्शन नहीं आएगा तो हमारा अंदर का अंतर मन कैसा होगा? क्या हम कॉन्फिडेंट रहेंगे या थोड़े थोड़े ढीले ढाले अंदर से रहेंगे, या आत्मश्रद्धा कम होगी? बात डिपेंड करती है व्यक्ति के ऊपर। अगर व्यक्ति खुद को प्रेजेंट कर रहा है तो इंसान दो तरीके से भी कर सकता है, एक अपने आप को धोखा देकर भी, तो अभी वो कॉन्फिडेंट रहता है। अगर उसका काम गलत भी हो गया तो भी वो अपनी कमी को छुपाने के लिए कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन यहाँ बात होती है कि हम एक संस्था से जुड़े हैं, हम हर समय उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो परफेक्शन हमारी पहली डिमांड है। और जो संस्था को बिल्कुल अपना लेता है तो वो परफेक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो आत्मसंतुष्ट होगा ही नहीं, जहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा। अब बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, इन कुछ आंसर से क्या लगता है, अगर हम किसी भी काम में, अगर उस काम को करने से पहले उस काम के ऊपर या उस कार्य के ऊपर हम थोड़ा विचार करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा उसके ऊपर तैयारी करें और फिर उसको करें, तब हमारा आउटपुट कैसा होगा? या बिना इन चीज़ों को किए हुए, क्योंकि हम चाहे कोई भी काम करें, करने वाले हम हैं, और अगर हमारे मन में उस चीज़ के प्रति क्लैरिटी, उसके प्रोसेस स्पष्ट नहीं है, उसका पर्पज स्पष्ट नहीं है, और अगर क्यों करना है ये स्पष्ट नहीं है, तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा होने वाला है? इंद्रानी, रिजल्ट कैसा होता है? अगर ये सब क्लियर नहीं हुआ और सीधे कोई भी काम करने के लिए कूद गए तो रिजल्ट कैसा होगा? सर रिजल्ट हमें इतना परफेक्ट नहीं मिलता, हमें वो सारी चीज नए नए से लगता है। अगर हम थोड़ा प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं तो और ज्यादा हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो मीनिंगफुल रहता है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी चीज की प्रिपरेशन के ऊपर आता हूँ। जब हम सब एक एज ए चाइल्ड हम लोग जन्म लेते हैं, क्या हम लोग सब कुछ हम लोग को आता है? नहीं आता, नहीं आता। सब लोग आंसर दे रहे हैं नहीं आता, कोई गर्दन हिला रहा है, कोई थंबनेल कर रहा है, नहीं आता। फिर बताइए हमको वो आना स्टार्ट कैसे होता है? अंजलि, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमको फिर ये सब सिखाने लगती है जो हमें नहीं आता? हमें पेरेंट्स ट्रेन करने लगते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब तो हमारा माइंड उस चीज को ट्रेन करने लगता है कि ये चीज ऐसे ही करनी है, और फिर एक प्रोसेस बन जाता है। तो वो एक तरह से हम कहें तो वो हम अपने आप को ट्रेन ही करते जाते हैं। ओके, रवि आप बताइए। पेरेंट्स बताया अंजलि जी ने, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हम आसपास में किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, किसी को कुछ बोलते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, तो उससे को भी हम देख करके करते हैं सब। आपने इन्वायरमेंट बताया, सपना जी? मुझे लगता है जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने आसपास जो चीज देखता है उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, देखता है, सुनता है, समझता है, फिर उसको रिपीटेशन में लाता है। आफ्टर सम टाइम जब बड़ा हो जाता है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको लोग गाइड भी करते हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग गाइड करने लगते हैं, और फिर उसको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्पेशल उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग लेता है। ओके, अभी तक कुछ पॉइंट्स आए कि क्यों बच्चा वो सीखता है। कभी पेरेंट्स हेल्प करते हैं, कभी एनवायरनमेंट, उसके लिए उसको कि कैसा एनवायरनमेंट वो सब फेस कर रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और कुछ लोगों के गाइडेंस। क्या और भी कुछ आंसर आपको लग रहा है क्या? हेमंत जी? हाँ बताइए बताइए बताइए। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस? किस बात का एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? कुछ देख के सर जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्व करके वो करता है। अब बताइए, जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने कुछ सीखा, अगर वो इन ऑब्जर्वेशंस को, इन क्यूरियोसिटीज को, इन नीड्स और रिक्वायरमेंट के अनुसार जो वो सीखना चाहता है, अगर ये बरकरार रखता है तो क्या होता है, और अगर इनमें कमी लाने लगता है तो क्या होता है? कोई और बताएगा अब तक जो आंसर नहीं दिया? जैसे रोशन जी,
रोशन जी हमारे मराठा, रोशन जी। जी, अगर उसमें कमी रहती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और हमें नेक्स्ट टाइम उसको अगर करना है तो और अच्छे से करना पड़ेगा। और क्या डांट वगैरह भी सुनने का पड़ जाता है क्या इस कारण? खूब डांट पड़ती है क्या? मार भी पड़ सकती है। मार भी पड़ती है। तनुश्री आप बताइए। हाँ सर, मैं वही बोलने वाली थी कि डांट भी पड़ सकती है और आगे जाके कोई भी काम करे तो उसके अंदर ऐसा कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं रहेगा कुछ काम और करने की, कुछ नया कुछ जानने की। हाँ, इसका मतलब अगर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, अपने अंदर के इस फीलिंग को बढ़ाना है, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? तनुश्री आप ही बताइए। सर पहले से ही लगे रहना पड़ेगा। लगे रहना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बोला, लगे रहना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं। आप लोगों ने बताया, अब बताइए आप लोग, आप सभी लोग के लिए मंच खुला हुआ है। आज के ट्रेनिंग, आज हम लोग इंटरनेट ट्रेनिंग में, मैं टोटल लगभग आप लोगों से मैं ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई भी देखिएगा मत और सिर्फ बताइए पिछले 1 महीने में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक याद हैं इंटरनेट ट्रेनिंग के। किसी को याद है? मैं रिकॉल, क्योंकि कल माइंड का गेम था, कल मेमोरी का गेम था, और मैं लगभग 10 टॉपिक मैं पूछना चाहूंगा। किसको किसको 10 टॉपिक है? जिसका वो टॉपिक रहा होगा वो नहीं बताएगा, उसको छोड़ के। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीमा से। सीमा आप एक टॉपिक बताइए जो आपको याद हो पिछले 1 महीने के इंटरनेट ट्रेनिंग के। यस सर। सर लास्ट मैंने बहुत दिनों तक इंटरनल ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं किया तो मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई यही मुझे याद नहीं है। कोई एक जो आपने किया था? आप सोचिए। प्रतीक आप बताइए। प्रतीक आप बताइए। प्रतीक जी। देवाहुति मैम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन और दोहरा दीजिए। पिछले 1 महीने में जो भी इंटरनेट ट्रेनिंग हुई है उनमें से कोई एक टॉपिक बताइए जो आपको याद हो। बहुत सारे टॉपिक हैं याद, एक। सबसे कल ही हमने जो इंटरनल ट्रेनिंग में पढ़ा था कि हम किस प्रकार से अपनी बुक को रीडिंग करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बुक रीडिंग स्पीड, अच्छा ठीक है। बस इतना ही, बस टॉपिक बताना है। सुमना मैम आप बताइए। रोशन का जो था ना, रोशन जी ने जो किया था महाराष्ट्र के बारे में, दैट वाज गुड, सो आई रिमेंबर। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में। अच्छा, और कौन बताएगा सुमना मैम के अलावा? कई लोगों ने हैंड रेस किया है। सौरभ शायद वो बता रहे थे। देवाहुति मैम हाँ आप बताइए। साथ में ये भी बता दो कि वो स्प्रेडशीट खोल मत लो सभी कोई सामने। यस, किसी को ऑनेस्टली मैं पूछ रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं प्रेजुडिसेस के बिना हूँ। मुझे अपना टॉपिक याद है जो मैंने करवाया। अपना टॉपिक नहीं बताना, तो सोचना पड़ेगा। हरीश सर का याद है? हरीश हाँ बताइए ना आप। आत्मश्रद्धा अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। अच्छा ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए। रोहित आप बताइए। सर जो हरी सर ने जो लास्ट सेशन जो लिया था इससे पहले, वो हो गया, वो बता दिया सौरभ ने। इसके अलावा सुदीपा आप बताइए। अमन सर का भी अच्छा था सर। रमनन सर टॉपिक बताना है, टॉपिक बताना है, क्या अच्छा था क्या नहीं टॉपिक। सर रमनन सर का एक्सप्लोरेशन टू द साउथ। ओके ठीक है। सुदीपा? मैं तो वो बोलने वाली थी कि सौरभ सर का साइकोलॉजी इन क्लासरूम। ओके वेरी नाइस, 5 आंसर आ चुके हैं। ओके नेक्स्ट। अभी कई लोग हैंड रेज हैं। साइकोलॉजी इन क्लासरूम था, सोशल साइकोलॉजी था? सोशल साइकोलॉजी था। हाँ जी। हाँ, और नेक्स्ट प्रोफेशनलिज्म 6 हो गया। मैं बताती हूँ नाम से। माइंड गेम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बस एक बताना है सपना जी, बस एक बताना है अपने लेवल पे। 7 हो गए। और उसके बाद बस अंजलि, नहीं बस अंजलि और फिर रवि। हेमंत भैया का था विवेकानंद जी की जो जर्नी थी उत्तराखंड में।
अच्छा ठीक है, अच्छा एक बार आ चुका था रिकॉल में। हाँ रवि आप बताइए। यस मैम, यस सर, हर्ष सदना मैम का वो था माय गवर्नमेंट स्कूल एक्सपीरियंस वाला। अच्छा दिलीप आप बताइए। सर गोविंद सर का था टेक्निकल सेशन। अच्छा इंद्रानी आप बताइए। शिवर सर की वॉलंटियरिंग गीता प्रेस। ओके गीता प्रेस। और कई लोग के। तनुश्री आप बताइए। यस सर, वो श्यामोलिमा मैम की था एक डिकोडिंग फेयर। डिकोडिंग क्लियर। 10 आंसर आ चुके हैं। अब आप फ्लैशबैक करिए 2 मिनट पहले। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें सभी टॉपिक जो भी पिछले 30 दिन में हुए हैं अभी हम ट्राई करें और सब याद आ सकते हैं क्या? ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा इसका कारण क्या है? माइंड का वो कौन सा पजल है जिसके कारण ऐसा होता है कि हम रोज जुड़ तो रहे हैं 1 घंटे के लिए लेकिन वो याद नहीं है। सर मैं बताऊं? बताइए बताइए। हाँ सर, मुझे लगता है कि हम इसमें लगे नहीं रहते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं करते। जिस दिन होते हैं उस दिन ही सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। मनन नहीं करते। हाँ, मनन नहीं करते। देखिए 2 आंसर आ गए, प्रैक्टिस, मनन और रीता भी लेकिन हाथ सर उठाई थी, हर गोविंद जी भी हाथ थे। सेशन का पर्टिकुलर मेन कुछ पॉइंट याद रहते हैं। ठीक 2 आंसर आ गए। गोविंद जी बता रहे थे कुछ। गोविंद जी हाँ पहले आप। नहीं मैंने गलती से हाथ खड़ा कर दिया था। अच्छा सपना जी, फिर सौरभ। हमको ना भरना आता है, उसका उपयोग करना नहीं आता। उपयोग नहीं करते, वेरी नाइस। तीसरा आपने पॉइंट बताया, उपयोग नहीं करते और भरते हैं। हाँ सौरभ। तो हम क्या उसे जरूरी मानते हैं जो हम कर रहे हैं, तभी हमें याद। जरूरी समझते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तनुश्री आप बताइए। नहीं सर, वो पहले का है। अच्छा रवि आप बताइए, ऐसा क्यों होता है? रवि अनम्यूट करिए। जी सर ऐसा ये होता है कि क्योंकि कभी कभी हम क्या सर, मतलब पूरे प्रोएक्टिव हो के नहीं सुनते हैं, सुनते भी नहीं उसको ना, कभी पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका श्रवण एंड पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। उषा। सर मेरी आवाज उषा? आ रही है? मैं भी यही हाँ, बोलने वाली थी कि कितना हम लोग समझे उस टॉपिक को, उससे फर्क पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग। ओके अंडरस्टैंडिंग। ओके वेरी गुड। देवाहुति मैम। क्योंकि जो हम सुनते हैं उसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं मिलता ना, तो इसीलिए उसको ज्यादा तक खींचते नहीं। वहीं सुना, होमवर्क नहीं मिलता। ओके होमवर्क नहीं मिलता, बहुत अच्छा पॉइंट। और इंद्रानी। सर हमें याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये सारे इंटरनल ट्रेनिंग के टॉपिक्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स माइंड। अच्छा तो लेकिन सबकॉन्शियस से निकालना क्यों कठिन हो जाता है, यही सोचो। सुदीपा बताओ। सर वो मैं भी बोलने वाली थी कि कॉन्शियसनेस के साथ कभी कभार नहीं सुनते हैं। कॉन्शियसली नहीं सुनते, वेरी नाइस आंसर। आप कौन? रीता जी। यस। लैक ऑफ अटेंशन बोल सकते हैं। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, वेरी नाइस। देखिए लगभग जो है 9 से 10 आंसर आ चुके हैं। प्रैक्टिस नहीं करते, मनन नहीं करते, उपयोग नहीं करते, जरूरी नहीं समझते, और श्रवण नहीं करते, पार्टिसिपेशन नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं करते, होमवर्क उसका नहीं करते, कॉन्शियसली नहीं सुनते और अटेंशन नहीं रखते। बताइए ये सब किसने कहा है नहीं करने को? रवि आप बोल रहे हैं, किसने, कौन कह रहा है ये सब मत करिए? सर ये अपना खुद का ही माइंड कहता है सर। और फिर कभी क्यों होता है, कभी कभी वो बातें सारी हमको याद रहती हैं, कुछ बातें में क्यों याद रहती हैं, कुछ बातें क्यों भूल जाते हैं? सब याद रहने का सबसे मोस्ट है कि अगर हम उसमें पार्टिसिपेशन करें या हमें कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ खास हमने कुछ किया हो या हमसे कुछ पूछा हो, हमने उसका रिएक्ट किया हो, तो हमें वो याद रहता है। इसका मतलब जो आप आंसर कह रहे हैं वो ये है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। यस। अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे
तो वो हमें याद रहेगा, हमारी मेमोरी में जाएगा, और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारी मेमोरी में नहीं जाएगा। क्या इसके ऊपर स्वामी जी का कोई एक कोट याद है किसी को? राजयोग में स्वामी जी इसका वो बताते हैं आंसर कि हमारा माइंड, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इंटरनेट ट्रेनिंग हो रही है, टॉपिक ही इंटरनेट ट्रेनिंग, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने एक्सीलेंस को, अपने अंदर की पर्सनैलिटी को, अपने अंदर सोचने की शक्ति को, क्षमता को हम इंक्रीज करने में असफल हो रहे हैं या असफल हो जाते हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो असफल क्यों हो जाते हैं? कौन बताएगा कारण? कोई नहीं बता पाएगा, फिर मैं हरीश सर के पास जाऊंगा। राजयोग में उसका उत्तर लिखा हुआ है स्वामी जी ने, मैं युवाओं से पूछूंगा, बताइए ऐसा क्यों है? थोड़ा थोड़ा झलक दे दिया है रवि ने, राजयोग में उसकी स्पष्ट उसका आंसर है। कोई भी हैंड रेज करेगा? अब मैं हरीश सर के पास आऊंगा। हरीश सर, क्यों हम सुन करके भी उसको रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, जो कई सारी चीजें आपके सामने उत्तर आया है? आप बताइए सर अपना इंसाइट। अभी स्वामी जी क्या कहते हैं तो मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कंसंट्रेशन, हो सकता है, आई डोंट नो। सही आपने उत्तर दिया सर। अब मैं आप लोग को वही पॉइंट याद बताने जा रहा हूं कि देखिए, स्वामी जी ने राजयोग में बहुत ही क्लियर आंसर दिया है कि हमारी आईज, हमारे कान, हमारे नाक, ये सब जो सेंस ऑर्गन है। सपना जी कुछ कहना चाहते हैं? फिर आगे बोलूं मैं। सपना जी। गंभीरता भी हो सकता है ना, गंभीरता ना होना। राइट, मैं उसको अब लिंक करता हूँ आप सभी लोग के आंसर को मैं लिंक करता हूँ, मैं आप सभी लोग के आंसर को। स्वामी जी कहते हैं हमारे पास ये सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। और इस सेंस ऑर्गन ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं तारों को, ठीक है, उसी तरीके से ये आईज इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, ये आंखें होती हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख पाते उनके पास भी तो आंखें हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनके पास भी आंखें हैं। कुछ लोग, कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने फील किया होगा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी बगल वाले की आवाज नहीं सुनाई दे रही, या सामने वाला दिखाई नहीं दिया? एग्जैक्टली ये सब कुछ इसी कारण होता है। जो स्वामी जी उत्तर देते हैं वो है मन। अगर आपका मन आपके उस इंद्रिय रूपी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जिस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके अलावा जो भी चीजें होंगी उसके इर्द गिर्द, वो सबको इग्नोर करेगा, सब पे ध्यान नहीं देगा। और जब जुड़ जाता है वो चीजें याद हो जाती हैं, जब नहीं जुड़ पाता। शाश्वती मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ रे मैम, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन होगा। हाँ, मैं यही बोल रही थी, जे स्वामी जी जो बोले हैं, द पावर ऑफ माइंड आर लाइक रेज, जो लाइट डिस्पर्स करते हैं, व्हेन दे आर कॉन्सेंट्रेटेड दे इल्यूमिनेट। तो फोकस एंड कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा माइंड, जो आप बोल रहे थे, द कंक्लूजन तो यही है, जो फोकस जब हम लोग करते हैं, एंड दैट इज द थिंग, जे फॉरगेट भी हम लोग इसीलिए भूल जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन हमारे मन में जो होता है, जो ऐसे अभी बोल रहे थे सब, अगर वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, अगर अटेंशन ड्रॉ हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली द फोकस कम्स आल्सो। आप लोगों को क्लियर होगा ना कि माइंड जब तक सब्जेक्ट से जुड़ेगा नहीं, वो हमें अंदर कॉन्शियस माइंड में वो नहीं जाएगा। हाँ हरीश सर, हाँ इसको कुछ करेक्ट करिए। एक्चुअली हरिओम, ये राजयोग में इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी ने समझाया ये बात को, वो ऐसी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है। अब जब तक हमारा माइंड उससे अटैच नहीं होता है, वो सेंसेशन हमें नजर नहीं आता है। इट इज अबाउट सेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार
आप कोई कहानी सुनने में इतने मशगूल हैं कि मच्छर ने आपको काटा, आपको पता नहीं चला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक आप देखते हैं कि आपका पैर कट गया है, आपको पता ही नहीं चला। तो जब कटा पैर तो दर्द हुआ स्किन से, वो माइंड, वो ब्रेन तक गया दर्द, लेकिन माइंड उस पे अटैच नहीं था, इसलिए दर्द महसूस नहीं हुआ। स्वामी जी इस कॉन्टेक्स्ट में राजयोग में समझा रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। Yes, sir. That's why I am aligning that context with this context because अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप बताइएगा मेरे जो प्रोसेस मैं बोलने जा रहा हूं, आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए कल जो भी टॉपिक होने वाला है इंटरनेट ट्रेनिंग का, या जो कल आप काम करने वाले हैं, आप उसकी प्री तैयारी करें। उसके होने से पहले आप जब होने जा रहा है उस समय आप काम करेंगे, और जब होने के बाद उसका रिव्यू करेंगे। अब आप बताइए, क्या वो जो फोकस है उस सब्जेक्ट से आपका हटा है कि लगातार उस सब्जेक्ट पे फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इमोजी दीजिए आप लोग। क्लियर है? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, क्लियर है आप लोग को? कोई भी जो काम करने जा रहे हैं। हाँ सीमा बताइए। क्लियर नहीं हुआ है एक्चुअली। राइट, आज का राइट। जो क्वेश्चन मैं थोड़ा रिलेट करने का कोशिश कर रही हूँ। मैं ये क्वेश्चन पूछा कि मान लो जैसे कल तुमको कोई काम करना है और उस काम की तैयारी अगर आज से ही शुरू कर दोगी, कल उसको करते समय तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा होगा? बिल्कुल न्यू होगा कि एक्सपीरियंस के साथ करोगी? सीमा बताते हो। हाँ, मतलब अगर आज से मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी तो कल जाकर मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। और परफॉर्म करने के बाद अगर आप उसके ऊपर रिव्यू करती हैं और उसके ऊपर आगे आपने क्या उसका एप्लीकेशन लिया और आगे आप उसको कैसे अपनी लाइफ में उसको असिमुलेट या उसको आत्मसात करेंगी, अगर आपने ये रिव्यू किया, उसके बाद फिर वो काम या वो बातें आपको और भी आपको प्रोडक्टिव बनाएंगी कि भूल जाएंगी आप उसको? रिव्यू करेंगे तो जो गलतियां होंगे वो जान पाएंगे, जो अच्छे होंगे वो भी जान पाएंगे, जो गलतियां होंगे वो जो उसके ऊपर काम कर पाएंगे फिर से। ठीक है। अनुराधा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हरिओम जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ये कहने जा रहे थे कि जब हम पिछले दिन हम वो एक्टिविटी का प्लानिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो हम बिल्कुल कर्ता की तरह, यानी द मेन एक्शन गिवर, द मेन एक्शन डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, उसके दौरान हम तैयारियां करते हैं और करते भी हैं। जब टाइम समय आ जाता है उस काम का, हम करते भी हैं, लेकिन करने के बाद जो होता है, वी बिकम अ विटनेस। यानी कि हमारे मन में थोड़ा हम स्विच ऑफ करते हैं, एक तरफ स्विच ऑन रहता है, बट वी लुक एट इट एज अ विटनेस। किसी और ने परफॉर्म किया है, कैसे किया था, किस तरह की तैयारी की थी, और करने में वो जो तैयारियां किए थे वो काम आए या नहीं, या क्या बेहतर कर सकते थे, वैसे ना इट्स अ प्रॉपर इम्पैक्ट एनालिसिस। यानी कि हम बिल्कुल एक पोस्टमार्टम जैसे कर लेते हैं, लेकिन वी बिकम अ विटनेस देयर। तो थोड़ा हम एक्शन, मेन एक्शन गिवर से वी बिकम अ विटनेस, और अ सेकेंडरी एक्शन पर्सन इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। वी बिकम अ विटनेस। देयर इज अ बुक कॉल्ड दृक दृश्य विवेका, उसमें से we had a class on that. That is how I'm relating to it. Right. Did it make sense? जी। और अब मुझे कोई अन्य युवा बताए या कोई भी बता सकता है, अगर इस स्टेप्स को काम करने से पहले उसके बारे में तैयारी, चिंतन मनन, फिर काम करने समय जो भी सोचा समझा उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर काम करने के बाद उसको रिव्यू, हम लाइफ में अगर इस स्टेप को जितना ही अगर हम हर काम में अप्लाई करेंगे, फिर हमारा व्यक्तित्व या हमारी पर्सनैलिटी या हमारे काम करने का तरीका कैसा होता जाएगा? एनीवन कैन आंसर? जो उषा, हाँ बताइए उषा। जी सर, हमारे ना जब हम ऐसे सोचेंगे तो हर स्टेप में हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अगर अभी मैं जो काम कर रही हूँ
तो जब हम रिव्यू करेंगे काम करने के बाद तब पता चलेगा कुछ गलत हुआ शायद पहले सेशन में, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, दूसरे बार अच्छे से करेंगे उसको और भी ज्यादा ऐड करेंगे चीज। तनुश्री। यस सर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम जो काम करूंगे उसका परफेक्शन होगा वो काम। रोहित। सर वो काम में शायद हम मास्टरी कर ले और हमें वो करने का और ज्यादा आइडिया आ जाए, नए टेक्निक्स आ जाए हमारे पास। ओके, तो क्या आपको लगता है कि फिर स्वामी जी जो कहते हैं कि हर काम में उत्कृष्टता की खोज करना, हर काम में परफेक्शन लाना, या तुम जो भी काम करो तुम कर सकते हो, बस पूरी एकाग्रता लेके आओ, तब क्या वो एकाग्रता लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर इस स्टेप को हम फॉलो करने लगे? तो क्या फिर कोई हमको कहेगा कि तुम जो है नहीं कर पा रहे हो, तुम ये करो, क्या फिर भी हम भटकते रहेंगे या फिर अपना भाग्य स्वयं निर्माण कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने इमोजी दिया। अब आप लोग फ्लैशबैक होइए, हमने जहां से बातें स्टार्ट की थी इंटरनल ट्रेनिंग से, और अभी हम लोग माइंड के ऊपर हैं। असल में ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? बाहर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, मोबाइल पे, या किसी वर्कशॉप में, या वो हमारे भीतर हो रहा है सारे स्टेप्स। एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी कब अच्छी होती है? जब हमारे अपने सेल्फ लेवल पे, जैसे हरीश सर या जो हमारे जितने भी वेटरन, जितने भी हमारे सीनियर मेंबर हैं, वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग में इतने अच्छे क्यों हैं? शायद कारण यही है। रमेश सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो प्रत्येक चीज को करने से पहले ना उसको अपने भीतर एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, फिर जब परफॉर्म करते हैं और करने के बाद डेफिनेटली वो इसको रिव्यू करते हैं, और इस कारण से वो लोग इतने इम्पैक्ट डाल पाते हैं। और हम लोग बार बार ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, उन किताबों को पढ़ने के बावजूद, जैसा कल महेश जी ने भी लेके आए थे कि हम बार बार वो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उसके इनपुट, उसका जो है एक असिमुलेशन हमारे भीतर नहीं हो पाता। वो सिर्फ पढ़ी हुई चीजों थी, पढ़ तो लिया लेकिन घुसा कुछ नहीं हमारे भीतर। क्लियर? अब आप बताइए, अगर पिछले 30 दिन के इंटरनल ट्रेनिंग को अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट पे इंटरनल ट्रेनिंग होने से पहले आधे घंटे ही सही, आधे घंटे उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके ऊपर तैयारी करना, उसके बाद फिर ट्रेनिंग में आना, और ट्रेनिंग के बाद फिर उसके ऊपर एनालाइज करना। अब बताइए, अगर ये स्टेप फॉलो होता तो क्या होता और कैसा होता? इस पॉजिटिव इंपैक्ट के ऊपर मैं मैं चाहता हूं आप लोग का आंसर। तो क्या होता? एनीवन कैन आंसर स्टेप बाय स्टेप, प्लीज हैंड रेज। उषा, सबसे पहले उषा बताइए। हाँ जी सर, अगर हम ये सब भी प्रोसेस फॉलो करते तो वो इंटरनल ट्रेनिंग की जो मोटिव है हमारे अभ्यंतरीण विकास करना, वो हम कर पाते, तो उसको पूरा फॉलो कर पाते अपने लाइफ में। तो अगर इसको नहीं करेंगे तो जैसे कि हम भूल गए हैं सब, ऐसे ही होगा। रोशन जी। यस, हरिओम जी, जैसे आपने पूछा, हम तो कहेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे हमारे ट्रेनर ने और टीम ने रखे हैं इंटरनल ट्रेनिंग के। अगर हम उसका स्वामी जी के लिटरेचर से थोड़ा रेफरेंस लेके इतनी तैयारी करते कि समझो इंटरनल ट्रेनिंग की हर एक व्यक्ति को ही ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। अगर हम रैंडमली बोलेंगे सौरभ जी को या हेमंत भाई को, रोहित जी को, सपना जी को, किसी को भी बोलेंगे कि आज आपको ट्रेनिंग सेशन करना है, तो हर एक हमारा रिसोर्स पर्सन वो 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए अगर तैयार है तो हम बोल सकते हैं कि हमने अच्छे से ट्रेनिंग की है। तो हम कहेंगे आधा घंटा ही नहीं बल्कि पूरा हम उस टॉपिक के बारे में 1 घंटे का सेशन लेने के लिए हम तैयारी करके आते हैं ना, तो अच्छी तैयारी हो सकती है और ये हमें ही हेल्पफुल है क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रवि? सर, मुझे लगता है कि जैसे इंटरनल ट्रेनिंग से पहले हमारे जो टॉपिक्स, अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा देख ले, जैसे आप बता रहे हैं, अगर उनको देख लेते तो हमें थोड़ा सा कंटेंट क्लियरिटी हो जाता है कि आज का सेशन किसके बारे में है और क्या क्या हम जानने वाले हैं। दूसरा, जब हम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें एक प्रोएक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। थर्ड ये है कि जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद में हम ये चेक कर सकते थे कि ट्रेनिंग करने से पहले हमारे क्या इसके बारे में क्या व्यूज थे, ट्रेनिंग करने के बारे में हमारे उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग रही।
आप लोग को मैं स्वामी जी का एक कोट शेयर करता हूँ अपने शब्दों में एग्जैक्ट। मैं स्वामी जी के कोट्स को रट नहीं पाता, इसलिए मैं अपने वेटरन जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन उनकी मैं हेल्प लेता हूँ, जैसे हरी सर, कि स्वामी जी एक सेंटेंस बोलते हैं, अगर मुझको दोबारा अपनी पढ़ाई, क्योंकि मैं अपने शब्दों में ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, अगर मुझे दोबारा पढ़ाई अपनी स्टडी करने का मौका मिलता तो मैं पहले माइंड को ट्रेनिंग, या रोशन जी आप ऐड करना चाहेंगे सेंटेंस, मैं माइंड को ट्रेनिंग देने का पहले अभ्यास करता। हाँ अब रोशन जी। If I have to do my education once again and have say in a matter, I will first develop perfect power of concentration and then will collect the facts at will. अर्थात कंसंट्रेशन, जिसको देखिए कंसंट्रेशन एक अम्ब्रेला वर्ड है, ठीक है। कल महेश जी ने बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर चर्चा की, कंसंट्रेशन को भी टेक्निक, एक ये भी टेक्निक है, जैसे कि सीमा सुरूर में हम लोग देखते हैं कि पहले वो विजुलाइज कर रही हैं शूटिंग से पहले वो विजुलाइज कर रही हैं, ब्रीथ को कंट्रोल कर रही हैं, अपने थॉट को मैनेज कर रही हैं, देन शूट कर रही हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ, और ये बार बार करती हैं तो क्या होता है। वैसे ही चाहे आप अपनी आप स्कूल की स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, आज आप वीवा में हैं, कल किसी और कंपनी में होंगे, अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई भी चीज अगर हम करने से पहले तैयारी पे फोकस करें ना कि रिजल्ट पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्री कर्मणि। कर्म करने से पहले तैयारी पर फोकस करें और उसको छोड़ के कुछ और न करें। और जो जो हर्डल्स आप लोगों ने पूरे आज के सेशन में गिनाए, सब करने वाले हम ही हैं, और जैसे ही इनको रिमूव करते हैं हम ही अपना एक बेहतर रूप पाते हैं। अगले दिन लगता है कि हम कौन थे, अरे यार ये कैसे हो गया, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। तो अब आज का जो सेशन था, इंटरनल ट्रेनिंग, गंभीरता विकसित करने का मंत्र, गंभीरता विकसित करने का मंत्र, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि आज की ट्रेनिंग, क्या आप लोग के लिए आज का जो सेशन था, ट्रेनिंग नहीं, आज का जो सेशन था, क्या अब इंटरनल ट्रेनिंग के प्रति आप लोग को और भी अलर्ट बनाने में सक्षम हो पाएगा, या मैं असफल रहा? क्योंकि मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है जो मेरे मन में था। अब इस मन के मेरे भाव को एग्जैक्ट तरीके से स्लाइड पे लेके आना अभी मेरे लिए कठिन था, इसलिए मैं चर्चा के माध्यम से इसको आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं। जस्ट अ मोमेंट, चर्चा के माध्यम से लेके आया क्योंकि कई सारे डॉट्स इसमें लिंक करने थे। कंसंट्रेशन, स्वामी जी का राजयोग का वो पॉइंट कि क्यों हम लोग रिटेन नहीं कर पाते, जिसको हरीश सर ने स्पष्ट किया। साथ ही साथ हम सिर्फ इंटरनल ट्रेनिंग में ही अपने आप को इसको जोड़ के रखें कि अपनी लाइफ के प्रत्येक कार्य को अगर हम इस स्टेप में फॉलो करें तो क्या हम उसमें अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक पॉइंट और है जो मुझे कहना था, वीवा में आने से पहले आप अपने आप लोग को आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा कि वीवा में आने से पहले आप क्या थे, और ऐसा आपने क्या किया कि वीवा में आने के बाद आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब से जब तक आप वीवा में रहेंगे तब तक आप किन बिंदुओं के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिनके ऊपर हमारा आगे का भविष्य डेवलप होगा। और करते 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 फिर देखिए एवरी रिसोर्स पर्सन, हम लोग कहते हैं ना कि अवेकन एम्बिशन फॉर कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, हम बच्चों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी जो 100 लोग को बनाने का प्रयास कहते हैं कि 100 लोग मुझे यूथ चाहिए, हम लोग क्यों नहीं बन पा रहे? आत्मश्रद्धा ऐसे नहीं आ जाएगी, 4 स्टेप्स है ना, हमें लक्ष्य रखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, लगातार उसकी चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है, और बार बार करने से फिर वो हमें मिलता है। लक्ष्य, सीखना, क्यूरियोसिटी, हमेशा तैयार रखना, जो तैयार रखने के दौरान चैलेंजेस है, जैसे कि अरे छोड़ो ना ये ट्रेनिंग सेशन बेकार, हमारे टॉपिक का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारे छोड़ो पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, अरे क्या फायदा, 1 घंटा ज्वाइन करना है, 1 घंटा ये दिखाना है उसमें क्या बोलते हैं रिकॉर्ड में, इसलिए हम जोड़ते हैं। अरे लिखने का कौन झाम पालेगा, कौन लिखेगा, अरे छोड़ो जानो मैं लिखूंगा नहीं, जो बातें आ रही है दिमाग में जो हो रहा है सब देखा जाएगा बाद में। ये सब हर्डल्स जैसे ही हम साइड लाइन करेंगे और वास्तव में पॉजिटिवली हम जुड़ेंगे,
फिर हमारा व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा जो महाराज जी भी चाहते हैं। हम आप लोग को बताऊं, महाराज जी का जो मैंने विजन समझा है, हम सभी चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, महाराज जी कहते हैं शुरू से कि कम से कम 2 साल दो। क्यों 2 साल वो देने का प्रयास, क्यों वो बार बार कहते हैं? वो इंटरनल ट्रेनिंग ही हम लोग की करवा रहे हैं ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जब जाएं हम एक विवेकानंद के एम्बेसडर बनकर जिए, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे। होप सो आज का मेरा जो सेशन था क्लियर कट मैसेज देने में सफल हुआ होगा। अगर कहीं कोई कमी है तो कृपया बताइए, मैं इसको आगे चल के इम्प्रूव करूंगा। मैं यहीं पे एंड करता हूं। अर्नब जी, तपन जी, सौरभ जी। पहले सौरभ जी बोल ले। आप भी कह सकते हैं, मैं तो क्लोजिंग करूंगा क्योंकि अच्छा ठीक है, तो मैं छोटा सा कमेंट और फिर ठीक है, मैं छोटा सा कमेंट करके अर्नब को पास ऑन करूंगा एंड देन बैक टू यू एज क्लोजिंग नोट। तो सबसे पहले टीम थैंक यू सो मच एंड आप सबका पार्टिसिपेशन मिल रहा है, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हरिओम जी धन्यवाद। चूंकि मैं भी इंटरनल टीम का छोटा सा एक सदस्य हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों की ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि जब ये सेशंस प्लान होते हैं ना, तो मैं भी छोटा सा उसका पार्ट हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि अर्नब कैसे डिस्कस करते हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने भी फीडबैक फॉर्म्स भरे थे, मैक्सिमम लोगों ने, याद है ना? तो वो जो फीडबैक फॉर्म्स आपने भरे थे, मैक्सिमम लोगों का हमने इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया था और उसी में से बहुत सारे आइडियाज निकल के आए थे। उसमें से फीडबैक जो जो आया था उस पर से हमने काम किया। कुछ चीज़ों को हमने इस बार इम्प्लीमेंट किया, कुछ चीज़ों को आगे वाले वीक्स में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे एज पर द रिक्वायरमेंट। बस इतना आप लोगों को डेफिनेटली विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी इंटरनल ट्रेनिंग टीम के लीड अर्नब का जो मेजर फोकस मैंने नोटिस किया है पिछले, जब से मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, जब से कम 1 साल से ऊपर से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ एक्टिवली, इनके साथ ट्रेनिंग का पार्ट होने में, मैंने देखा है उनसे जब भी मेरी बात होती, जब भी घूम फिर के बाद इंटरनल ट्रेनिंग पे ही आती है, ठीक है। सो ही इज एक्चुअली लिविंग इट, थिंकिंग इट एंड यू नो पूरा उसी के बारे में सोचते हैं। और आपको सुन के थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है कि इनकी और मेरी कई बातों पे बहस हो चुकी है, अच्छी खासी बहस हो चुकी है, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, और उसके बावजूद भी हम दोनों का लाइन ऑफ थॉट एक ही रहता है क्योंकि हमारा पर्पस एक है। पर्पस एक होने की वजह से क्या होता है, भले ही थोड़ा सा कई बार ऐसा फील होता है कि अरे अर्नब और मेरे में थोड़ा सा अनबन हो रहा है किसी बात से, लेकिन वी ऑल्सो मेक श्योर एंड इट इज हिज यू नो पर्सनैलिटी कि वो फिर भी बोलता है चलो फिर से ट्राई करते, एक और ट्राई करते। एंड यही चीज मैंने अर्नब से सीखी एंड दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू इनफैक्ट, क्योंकि मैं भी विवा का एकदम बहुत पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा इंटरनल ट्रेनिंग के थ्रू वो यही है कि महाराज का जो विजन है, स्वामी जी का जो विजन है वो यही है, खुद पे काम करिए, बी एंड मेक। जितना आप बी पे फोकस करेंगे मेक भी होता रहेगा, मेक पे फोकस करेंगे बी भी होता रहेगा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो धन्यवाद आप सभी को। अर्नब ओवर टू यू, प्लीज शेयर योर यू नो सम नाइस वर्ड्स एंड टीम स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए एंड देन हमारे मॉडरेटर को। अर्नब अपन मैं चाहूंगा हमारे मॉडरेटर सौरभ जी करें, आज उनका चांस है। तो मेरा चांस नहीं, हम सभी का चांस है, हम सभी कह रहे हैं। वंस अगेन वेरी थैंक्स टू इंटरनल ट्रेनिंग टीम, मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा उसको। या रजनी मैम, मैं अपनी बात रखूं या आप पहले आप बोलिए फिर ये। नो इट वाज ए बहुत खूबसूरत सेशन था, बहुत ब्यूटीफुल सेशन कंडक्ट किया हरिओम ने। जब इन्होंने सेशन के शुरू में हम सब से पूछना शुरू किया कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल ट्रेनिंग एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग, सो यू नो आई स्पोक एंड आई थिंक हरीश जी और somebody else also spoke from what we know about what are the internal trainings and what are the external trainings definitions that we as trainers do, you know, the in-house and going out and all that. But what you Hariom conducted the session, internal training, taking it within in a very spiritual format. So I really enjoyed and I really liked this this spiritual format that you explained it. So my compliments to you. Thank you so much Bhadra ma'am.
हरिओम सर तो हमेशा ही कुछ अलग लेके आते हैं, मैंने आपको पहले ही आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में। तो वी आल्सो आवाज नहीं आ रही है सौरभ। मेरी आवाज आ रही है? बहुत धीमी धीमी अपना से है, चाय पी लेना थोड़ा। मैं चाय पी लूं? गर्मी है, मैं बहुत जोधपुर में चाय नहीं पी सकते अभी, मैं ठंडे पानी से काम चला रहा हूँ। थोड़ा तो थोड़ा वॉल्यूम कम है आपका बहुत। कोई बात नहीं मैम, अभी कंसंट्रेशन की बात हुई ना, अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो मुझे सुन पाएंगे फिर। तो सॉरी। तो हम लोग इसे कंप्लीट करने से पहले मैं भी अपनी तरफ से इंटरनल ट्रेनिंग टीम को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। दे आर डूइंग अ रियली वेरी ब्यूटीफुल एफर्ट्स दे आर डूइंग। सबको एक साथ लेके आना और उनसे कुछ ना कुछ करवाना, उनको एंगेज करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग भी एग्री होंगे इस बात से। किसी को पकड़ना कितना मुश्किल है। आप देखिए हम एक काम नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये लोग सबको पकड़ पकड़ के सबसे कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी टफ टास्क। मैं मानूं तो बहुत मुश्किल है ये। हम तो यहाँ टीचरों से कंफर्म नहीं करवा पा रहे मेल आईडी और फोन नंबर, ये सेशन कंफर्म करवा दे रहे 1 घंटे के। तो बहुत मुश्किल सा है। और एक और चीज पॉजिटिव एंगेजमेंट में हम देखते हैं, एटलीस्ट जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, एटलीस्ट किसी समय के लिए हम उसे वैल्यूबल मान के चले, कुछ ना कुछ उसमें मूल्य हमें जानने के लिए मिलेगा। अगर इतना हम कर लेते हैं तो ये सारे सेशन हमारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और हमारे सारे ही स्पीकर जिन लोगों ने अभी तक बोला, बहुत ही अच्छा बोला है। मुझे लगता है कहीं एक छोटी मोटी त्रुटि रह गई हुई तो एक दूसरे से साझा करके हम लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया है। तो मेरे यही क्लोजिंग है। और हरिओम सर के लिए तो मैं जितना कम कहें, हम लोग यहाँ के लिए मार्गदर्शन है, मेरे लिए तो है, मुझे नहीं पता और के लिए है या नहीं है। तो धन्यवाद आपका। आपने थोड़ी सी ये धुंधली छवि जो पिछले 1 महीने से बनी हुई थी, थोड़ी और क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ कि बचे हुए 26 दिन जो हमारे बचे हुए इंटरनेट ट्रेनिंग के लोग इसमें और एकाग्रता से जुड़े, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले सहयोग देने से एकाग्रता आती है ना। अगर हम उसमें सहयोग ही नहीं दे रहे तो मे भी कहाँ एकाग्रता आएगी। सहयोग देने का प्रयास करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और धीरे धीरे समय के साथ एकाग्रता आती है, एक दिन में नहीं आती है। हम बच्चों को भी कहते हैं ना, आत्मश्रद्धा एक दिन में नहीं आती है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आत्मश्रद्धा आती है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन का भी यही कुछ ना कुछ है। तो थैंक्स अर्नव सर, थैंक्स टीम कि आप लोग जुड़े रहे, बहुत अच्छा रहा। 29 लोग हैं आज, मुझे जोड़ के 28 हैं, मुझे छोड़ के 28 लोग और हैं। और गोविंद सर भी दिखे हमें, जो बहुत कम दिखते हैं ट्रेनिंग्स में, अभी चले गए शायद वो, मुझे लगता है। ठीक है। सो हरिओम सर धन्यवाद आपका, धन्यवाद टीम का। माँ के प्रणाम से हम आज की इस मीटिंग को अंत करते हैं। ओम जननी शारदाम देवी रामकृष्ण जगतगुरु पाद पद्मे सयुता प्रणामि मोह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, Hariom ji. हरिओम सर। थैंक यू। Everyone. Thank you, sir. Nice. Thank you, Thank namaste. you everybody. Thank you. Thank you, Hariom. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू, Saurabh. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।